आखिर लोग कहते हैं कि मेरा देश भारत महान है, लेकिन भारत में अभी भी टेक्नोलॉजी की कमियां है। लाखों करोड़ों लोगों की दुआ है, काम नहीं आई। चेतना बेटी हमारे बीच में नहीं रही है। अब किस हालात और किस तरीके से तड़प तड़प के वो बोरवेल में मरी है। लोग कहते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से तो भरोसा ही उठ गया है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जब क्या करे जब देश में उपकरणों की कमी हो। इस हालात में चेतना बाहर निकली है कि कहा नहीं जा सकता कि क्या स्थिति है उसकी। आखिर वो माँ भी नहीं पहचान पाएगी कि इस लहू हालात से बाहर निकली है चेतना। बड़ा लंबा रेस्क्यू चला। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये चेतना का रेस्क्यू चला है। परिवारजनों ने पहले ही आरोप लगा दिया था, 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मौके पर कलेक्टर नहीं आई और चेतना को बचाया भी नहीं गया। अब क्या बोला जाए, किस तरीके से दुख है, किस तरीके से दर्द है, वो आप सबको भी पता है कि चेतना ने किस तरीके से बोरवेल का सामना किया है। आखिर दूसरे दिन से कह रहे थे अधिकारी कि कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो तड़प रही होगी आखिर उस बोरवेल में। लोग कहते हैं कि ईश्वर में कामना करने से चमत्कार होता है, लेकिन यहाँ तो लोगों की कामना भी काम नहीं आई और एक 3 साल की मासूम की मौत हो गई। अब हाथ बांध करके एक पोटली में नीचे से उसको लाया गया है। जब उसकी माँ चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी को एक बार तो दर्शन करवा दीजिए, लेकिन राजस्थान में उपकरण नहीं होने के कारण उस बच्ची को नहीं बचा पाए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत करी, लेकिन तंत्र ही नहीं था कि किस हालात से उस बच्ची को बचाया जाता। पूरे राजस्थान में लोगों को उम्मीद थी कि बेटी 6 से 7 दिन तक अगर तड़प रही होगी तो कुछ सांसें होगी तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन चेतना की सांसें तो पहले ही तड़प तड़प कर मर गई थी। मौजूदा हालात और स्थिति को अगर बच्ची को देखा जाए तो बुरा हाल है। गांव में बुरी तरीके से मातम है। माता और पिता की तो हालात ही बता ही नहीं पाते। चेतना को निकालते ही बीडीएम हॉस्पिटल, कोटपुतली का हॉस्पिटल है, उसमें पहुंचाया जाएगा। लोग कहते हैं कि दुआ में सब कुछ है, लेकिन आखिर यहाँ दुआ काम नहीं आई। परिवारजनों ने पहले ही प्रशासन पर आरोप लगा दिया था कि जिस हालात और जिस परिस्थिति में बेटी है उसको तो निकाल कर हमारे को पकड़ा दीजिए, लेकिन परिवारजनों का तो 3 दिन बाद में भरोसा ही उठ गया था कि अब ये कब तक मेरी इस मासूम सी चेतना 3 वर्ष की बच्ची को बाहर निकाल कर देंगे। बड़ा लंबा इस रेस्क्यू चला, कभी ए प्लान, कभी बी प्लान, कभी सी प्लान भी पत्थर कटाई चल रही है, लेकिन तीनों प्लानों से ही बच्ची को नहीं बचाया गया। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा मातम है। हमने हमेशा राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि क्या हालात और किस परिस्थिति में होगी चेतना, लेकिन सरकार के तंत्र को किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके से कि राजस्थान में किस तरीके से हालात हैं। आखिर चेतना तड़पी होगी उस बोरवेल में, लेकिन चेतना को बचाया नहीं गया। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों की ओर से चेतना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि चेतना जहां भी जाए भगवान उसकी मन को शांति दे। जब लंबा रेस्क्यू चल रहा था तो लोगों की उम्मीदें तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन लोग चमत्कार में विश्वास कर रहे थे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए भगवान कि चेतना सकुशल बाहर हमारे बीच में आ जाए, लेकिन चेतना तड़प तड़प के जान दी होगी उस बोरवेल में। आखिर इतनी मशीनरी यहाँ मौके पर बुलाई जाती है, वो किस काम की आई जब चेतना कोई सकुशल बाहर नहीं निकाला गया। एक पोटली में उसको बांध कर लाया जाता है और पूरी तरीके से बॉडी ग्रसित हो गई, कीड़े खा रहे हैं, क्या लहू आकार में बॉडी को बाहर निकाला गया है।
9 दिन में बॉडी में क्या शेष बचा होगा, नीचे किस तरीके से टेम्परेचर रहता है और किस तरीके से कीड़े मकोड़ों से, पसीने से, ठंड से, भूख से, प्यास से चिपक गई चेतना। आखिर लोगों की कामना और दुआएं काम ही नहीं आई। चेतना हारी है तो केवल इस सिस्टम और टेक्नोलॉजी से हारी है। बड़ा खेल तो नहीं था, क्योंकि जब माता और पिता और दादा ने जब चेतना को आखिरी समय उस बोरवेल में छोड़ दिया था, यानी पहला प्रयास उन्होंने खुद ने कर लिया, वो सबसे बड़ी लापरवाही रही। लेकिन उन्होंने फिर भी आरोप लगा दिया था कि किसी भी हालात में जल्दी करो, अगर बच्ची में कुछ सांसें है तो उसको बचा लिया जाए। लेकिन क्या कारण रहा वो तो आप सभी को भी पता है, और आप सभी भी एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रही, कहाँ पे चूक हुई कि इतना लंबा रेस्क्यू चला। अभी तक कितने बच्चे बोरवेलों में गिरे हैं भी नहीं लगा। आप भी तमाम दर्शक देखते हैं, बता दीजिए, क्योंकि उस बच्ची को श्रद्धांजलि मिल सके। लोग सवाल खड़ा करते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम पे भी, लेकिन मशक्क़त तो पूरी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों ने भी की है। अब चूक कहाँ हुई उस चीज़ को आप बता दें तो अच्छी तरीके से अच्छा रहेगा, क्योंकि मन अंदर से हमारा भी टूट चुका है कि आखिर टेक्नोलॉजी के सिस्टम से क्यों हार गई चेतना। बात करते हैं चंद्रयान पर जाने की, बात करते हैं तमाम टेक्नोलॉजीज़ हमारे साथ है, बात करते हैं विकसित भारत की, और बात करते हैं राइजिंग राजस्थान की, लेकिन एक 3 साल की मासूम को नहीं बचाया जाता है। सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य है। लेकिन कहाँ चूक रही है आप भी बता दीजिए कि उस मासूम ने किस तरीके से तड़प तड़प के उस बोरवेल में आखिर जान ही दे दी, और इस तरीके से उसको बाहर निकाला जा रहा है। अब वो कब से मरी हुई थी, लेकिन वक्त बड़ा लंबा रहा, समय बड़ा लंबा रहा। आखिर प्रशासन को कहाँ चूक हो गई कि चेतना को सकुशल बाहर नहीं निकाला गया। आज भी लोगों की उम्मीद कयास लगा रहे थे कि कुछ उम्मीद बची हो, कुछ सांस बचाओ तो चेतना को बाहर दे दीजिए, लेकिन चेतना तो पहले ही तड़प तड़प कर मर चुकी थी। अब वो भूख से भी मरी है, प्यास से भी मरी है, और इन कीड़ों मकड़ों से भी और ठंड से भी मरी है चेतना। बहुत बुरा दुख और दुर्भाग्य है राजस्थान का, और राजस्थान सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा काला दिन है चेतना को लेकर। क्या आखिर सरकार का सिस्टम क्यों नहीं बचा पाया उस चेतना को। अब हम क्या कहें कि कहाँ चूक हुई। एक ज़िला की प्रमुख होती है जिला कलेक्टर, वो भी 3 दिन बाद में रात को आती है और रात को मौके पर आकर बातचीत करती है। लोग कहते हैं कि मॉनिटरिंग सीएम हाउस से की जा रही थी, लेकिन वो भी क्या सही क्या गलत, अगर किसी की ज़िंदगी की बात हो तो मॉनिटरिंग यहाँ आके भी की जा सकती थी, लेकिन चूक कहीं ना कहीं हुई है। अब ये आप भी कमेंट करके हमें बताइए। उस माता को आशा थी कि एक बार चेतना को मेरे को आखिर दिखा तो दिया जाए किस हालात में है, लेकिन माता पहचान ही नहीं सकती कि चेतना किस तरीके से बोरवेल में निकली है। हड्डियाँ चपक चुकी है और पूरी तरीके से शरीर ग्रसित हो चुका है। लोग मकानों से उम्मीद लगा रहे थे, लोग ग्रामीण चारों तरफ से कह रहे थे कि आखिर प्रशासन निकाल दे देगा, लेकिन लोगों को फिर घरों से भी बाहर भगा दिया गया। लोगों को दूर गांव से जो लोग आए थे उनको भी बाहर भगा दिया गया। बड़ा दुख और दर्द का विषय है, लेकिन इसको बताया जाना भी ज़रूरी है। आखिर प्रशासन की चूक हुई तो कहाँ चूक हुई, इसको लेकर भी तमाम दर्शक कमेंट करें, और हम चाहते हैं कि अब आगामी इस तरह की से कभी घटना नहीं हो। एक ज़िंदगी का सवाल था, लेकिन उस ज़िंदगी को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्क़त करी, लेकिन वो बेटी चेतना बीच में नहीं रही और बचा नहीं पाए। पूरी तरीके से कभी ए प्लान चलता था और बड़ा लंबा चला ए प्लान। लोग कहते हैं कि अगर प्लान ए और प्लान बी अगर साथ हो जाते वो तो चेतना में कुछ सांसें बच जाती, चेतना सकुशल बाहर आ जाती।